Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Purely Islamic. बदर बिन सईद हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ज़िबा करने का नाम है या उसके पीछे कोई बहुत बड़ी हकीकत छुपी है? क्या कुर्बानी सिर्फ एक रस्म है या ये अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाने का सबसे बड़ा ऐलान है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुर्बानी क्या है और क्यों की जाती है। ऐसी हकीकत जो आपके दिल को हिलाकर रख देगी और ईमान को ताज़ा कर देगी। नाज़रीन, कुर्बानी दरअसल सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक अजीम इबादत है। ये अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुरान मजीद में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई आम ख्वाब नहीं था बल्कि अल्लाह का हुक्म था, और जब ये ख्वाब बार बार आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये आजमाइश है। सोचें नाजरीन, एक बाप के लिए अपने बेटे को कुर्बान करना कितना मुश्किल फैसला होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने उन्होंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे वालिद, जो हुक्म आपको दिया गया है वो कर गुजरें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ बाप का इम्तिहान नहीं था बल्कि बेटे का भी इम्तिहान था। फिर वो लम्हा आया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाया और उसकी गर्दन पर छुरी चलाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, अल्लाह ताला ने आसमान से एक दुम्बा भेज दिया और फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम तुम्हारी आजमाइश लेना चाहते थे, तुम उसमें कामयाब हो गए। नाजरीन, अल्लाह को ना बेटे की कुर्बानी चाहिए थी न खून, बल्कि अल्लाह को देखना था कि उसका बंदा उसके हुक्म के सामने कहाँ तक झुक सकता है। और यही जज्बा, यही इखलास अल्लाह को इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए इस अमल को जारी कर दिया गया। इसीलिए आज पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी मोहब्बतों और अपनी अना को अल्लाह के हुक्म के आगे कुर्बान कर दें। याद रखें नाजरीन, अल्लाह के पास न गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि उसके पास पहुंचता है हमारा तकवा, हमारा जज्बा, हमारा इखलास। जैसा कि कुरान में है, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा उस तक पहुंचता है। और यही कुर्बानी का असल मकसद है। नाजरीन, अगर आज की ये बात आपके दिल को लगी हो तो याद रखें, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात और अपनी गलतियों की भी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए तो अपनी जिंदगी में इखलास पैदा करें और हर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, अल्लाह हमें सच्ची कुर्बानी की तौफीक दे। आमीन।